दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। देखेंगे अब हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। मान लीजिए एक रेखा है, उस पर स्थित दो बिंदु हैं। ये पहला पॉइंट A जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और B जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो इनके बीच के जो दूरी होती है D, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों एक सवाल लेकर समझेंगे इसको। मान लीजिए A पॉइंट के निर्देशांक अब हमने ले लिए -1, -2 और B पॉइंट के निर्देशांक ले लिए 1, 0। तो इनके बीच की दूरी निकाल कर दिखाएंगे हम आपको। D की वैल्यू D बराबर, अब क्या होता है, इसे मान लें हम x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2। तो होता है x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस, अब ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये आएगा 1 माइनस, अब माइनस और माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर प्लस ये प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4। तो ये आ गया दोस्तों √8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ब्रैकेट में ये पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया D = 2 √2। ये है रेखाखंड का दिए अनुपात में अंतःविभाजन। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A के निर्देशांक हैं x1 y1, B के हैं x2 y2 और P जो पॉइंट है उसे m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P के निर्देशांक होंगे आपके m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। दोस्तों एक सवाल के जरिए समझेंगे इस सवाल को। मान लीजिए A पॉइंट है, इसकी वैल्यू, इसके निर्देशांक है -1, 7, B पॉइंट है, इसके निर्देशांक है 4, -3 और ये जो P पॉइंट है इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो हम P के निर्देशांक ज्ञात कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। बिंदु P के निर्देशांक, फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं। निर्देशांक बराबर m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। ये हो गई आपकी x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2, ये y2, ये होता है m1, ये होता है आपका m2। तो रखेंगे दोस्तों m1 की वैल्यू है 2, तो 2 × x2 की वैल्यू आपकी है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 × x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m1 + m2 यानी कि 2 + 3, m1 की वैल्यू है 2 × y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 × y1 की वैल्यू है 7 अपॉन 2 + 3। तो ये होगा 2 की वैल्यू 4 में हो, 2 की मल्टीप्लाई 4 में तो 2 4 = 8, 3 की -1 में तो -3 अपॉन 2 + 3 5, 2 की -3 में -6 प्लस 3 7 = 21 और ये आएगा 2 और 3 5। अब देखेंगे 8 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा 5/5 और 21 में से जाएंगे 15/5। 5 से 5 एक बार गया, 5 से 15 3। तो ये आएंगे बिंदु P के निर्देशांक बराबर 1, 3। दोस्तों अब हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना एक सवाल के माध्यम से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 2, 0 और 0, 3 हैं। ये A के निर्देशांक हैं, ये B के, ये C के। दोस्तों सवाल में जो किताब में जो आपको सूत्र दे रखा है वो बहुत लंबा है, उसको याद करने में कठिनाई होती है। तो एक तरीके से देखेंगे, एक तरीका है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। बराबर 1/2 ऐसे बना लेंगे आप, 2 लाइंस। पहले वाले को लिखेंगे 0, 0, फिर उसके बाद दूसरे को 2, 0, फिर 0, 3 और जो पहला वाला होता है दोस्तों उसे दोबारा उतार लेते हैं लास्ट में 0, 0।
अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे आप। 1/2, फिर उसके बाद ये 0 की मल्टीप्लाई 0, ऐसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करा 0, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई 0 की 2 में, किसी की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो वो 0 ही आता है, फिर लगाते हैं बीच में प्लस, फिर उसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस 2 की 3 में करेंगे, 2 की 3 में करेंगे तो 6, फिर बीच में माइनस लगाते हैं 0 की, फिर 0 में तो 0 ही आएगा, प्लस फिर 0, फिर यही 0 की 0 में 0, माइनस 3 की फिर 0 में करेंगे 0, ये हो गया 1/2, 0 में से 0 गया 0 प्लस 6 प्लस 0, तो ये आया 1/2 इंटू 6, 2 से ये 3 कट जाएगा तो ये आया 3 वर्ग इकाई। तो इसमें क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस आ जाता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आई हो हमारी वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।